अब तक हम बस झूलने के बारे में सोच रहे थे, पर अचानक मेरी नजर हमारे पीछे खड़ी एक औरत पर गई। हमारी नजरें टकराईं और क्या बताऊं दोस्तों, उसकी आंखों में मैं जैसे खो गया। इतनी प्यारी आंखें थी उसकी। अब मैं उसे अच्छे से देखने लगा। उसका रंग गोरा और वो एक शादीशुदा औरत थी। उसके साथ 2 छोटी लड़कियां थीं और एक उसी की उम्र औरत भी थी। पर फिर भी मैं तो उसे एकदम घूर घूर के देखने लगा, लेकिन वो इतना नहीं देख रही थी। उतने में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया मुझे वो अच्छी लगी, पर वो मुझे ज्यादा नहीं देख रही है। उसने कहा औरतें ऐसी ही होती हैं, दिल में हाँ होकर भी चेहरे पर दिखने नहीं देती। मैं उसे देखने लगा। झूले में पूरा समय में उसे ही देख रहा था, तो शायद उसे भी मजा आ रहा था। वो भी कभी कभी मुझे देख लेती थी और कभी हंस भी देती थी। कुछ देर बाद हम सभी झूले से उतर गए। उतरने के बाद मैं नीचे गया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया, पर ज्यादा पास नहीं गया और बस उसे घूरने लगा। मुझे पता है औरतों को ऐसा पसंद नहीं है कि कोई उन्हें इतना देखे, पर अब हम और कर भी क्या सकते थे। तो दोस्तों, मैं करीब 10 से 15 मिनट बस उसे यूं ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो भी मुझे देख रही थी, पर उसके साथ एक हम उम्र औरत और थी। वो उन दोनों लड़कियों के साथ बातचीत में व्यस्त थी। भीड़ की वजह से वो मुझे ठीक से देख नहीं पा रही थी, पर शायद उसे भी मैं पसंद था, इसलिए उसने थोड़ा जोर से कहा चलो अब दूसरे झूले में बैठते हैं। पर दूसरी औरत बोली तुम लड़कियों को लेकर चली जाओ, मुझे झूला अच्छा नहीं लग रहा है। उसका यह इशारा मेरे लिए था। मैं समझ गया और मैंने अपने दोस्त से कहा हम भी उधर चलते हैं। उसने हामी भर दी, तो मैंने टिकट ले लिया और वहां लाइन में चले गए। उस झूले में एक साथ बस 2 ही लोग बैठ सकते थे, तो उसने उन लड़कियों को साथ में बैठा दिया और खुद एक अलग जगह जाकर बैठ गई। मैं बिल्कुल वक्त न गवाते हुए सीधा उसके पास गया और पूछा क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया और मैं उसके बाजू में बैठ गया। झूले में जगह कम ही होती है, तो मैं उसके पास बैठा हुआ था। मैंने बैठने के बाद उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम गुड़िया बताया और पूछने लगी तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे थे। मैंने कहा आप हो ही इतनी अच्छी, कोई भी देखेगा। वो इस बात पर मुस्कुरा दी। मैंने उसकी थोड़ी तारीफ की और कहा मुझे आप बहुत अच्छी लगी हो, क्या मैं आपका नंबर जान सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली किस चीज का नंबर। मैं अचकचा गया और कहा फोन का नंबर दे दीजिएगा, जबकि उसने मेरे साथ हल्की सी मस्खरी की थी, जिससे मैं उसकी तरफ और मस्ती से देखने लगा। मैंने हिम्मत करते हुए कहा फोन का नंबर दे दो, तो उसने एकदम से सुर बदल दिया और कहा नहीं, बस यहीं तक ठीक है। पर मेरे जोर देने पर उसने कहा कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कॉल करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मैंने नंबर दिया। उसने फिर से कहा अब देखना मत मुझे और मेरे पीछे भी मत आना। मैंने उसे हाँ कह दी। उसकी इस बेरुखी के बाद भी उसका न चिल्लाना मुझे सुखद सा लग रहा था। फिर झूला झूलने तक बस गर्मी से मदमस्त होता रहा और उसको बाय कहकर वहां से चला गया। अगले दिन में दिन भर उसके कॉल की राह देख रहा था, पर उसका कॉल नहीं आया। मुझे लगा मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने ऐसा कहा और अब उसका कॉल नहीं आएगा। पर वो कहते हैं ना ये दिल है कि मानता नहीं। वही हुआ और मैं उसके कॉल का इंतजार करने लगा। 1 से 2 दिन हो गए और 2 से 4 दिन हो गए, लेकिन उसका कॉल नहीं आया। फिर मैं अपने जीवन में व्यस्त हो गया और इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। पर अचानक एक दिन मुझे अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया और वहां से आवाज आई हेलो मैं गुड़िया बोल रही हूँ। पहचाना? वाह क्या बताऊं दोस्तों, मैं तो जैसे 7वें आसमान पर था। बस वो मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। फिर हमारी रोज बातें होने लगी और फिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मैंने उसे अपने एक दोस्त के घर बुलाया जो खाली था। मैं उसे वहां ले गया और जाते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और हम एक दूजे में खो गए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो इस भीड़ में कहीं हम और आप खो न जाएं।
और आप ऐसी कहानी सुनने के लिए तड़पेंगे।